चलिए मैं बात करूंगा आमिर खान जी की। जी जी ट्रेलर आ चुका है जी। 2.1 अभी जस्ट मैं जो देख रहा था 2.1 क्रॉस कर रहा है मिलियन। आपने उन्हें दिखाया या आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि ये मेरा भी ट्रेलर आया? नहीं, मैंने नहीं की कांटेक्ट। वो मुझे कांटेक्ट करें ना देख के, अगर उन्होंने देखा है तो वो खुद फ़ोन उठा के कर सकते हैं कि अरे भाई आपका ट्रेलर है, अच्छा है बुरा है ये, मैं क्यों कांटेक्ट करूँ? वो मुझे कांटेक्ट करें, आई एम द डायरेक्टर एन एक्टर। दिखाएंगे आपने कि मेरा ट्रेलर आया, आप देखिए। नहीं, वो खुद, मैं नहीं दिखाऊंगा, वो खुद ही बोलें, उसमें मज़ा है ना। दुनिया बोले, अभी मैं बोलूँ कि यार सबको, आपको दुनिया को फ़ोन करके बोलूँ यार पिक्चर लगी है, तो मज़ा कहाँ है? सामने से आना चाहिए कि अरे देखा अच्छा था या बुरा था या जो भी। अभी तक उनका कॉल नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं है। नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि चैलेंज है, लेकिन देखिए हर चीज़ की, हर सिचुएशन की पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अगर ये समझ लीजिए कि कोविड ना होता और सब थिएटर खुले होते तो पॉलिटिक्स इतनी होती है लाइन में कि हमको थिएटर ही नहीं मिलते। ये पॉलिटिक्स, आजकल सब बड़े हीरो का टाइम ख़त्म हो गया है, सबकी मोनोपोली टूट गई है, तो उसकी वजह से हमको थिएटर मिल पाएंगे, सही रिलीज़ मिल पाएगी। ये भी तो पॉजिटिव साइड है देखने की। वरना वो सब जो बड़े बड़े हीरो हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, सब कब्जा करके बैठे हैं, तो वो एक वो वहाँ से नहीं मारे जाएंगे तो यहाँ से मारे जाएंगे। तो एटलीस्ट वी हैव अ बेटर चांस, आई फील नाउ। एटलीस्ट वी रिलीज इट द वे वी वांट, वी आर गोइंग टू गेट द राइट थिएटर्स दैट वी वांट। तो वो भी एक पॉजिटिव साइड है देखने की। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू एंड रोली सबसे जी, पहले तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। एंड आपके लिए डबल कांग्रेचुलेशन। आप डायरेक्टर भी बन चुके हैं इस फिल्म के साथ साथ। आई नो आपने पहले असिस्ट भी किया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से ट्रिपल कांग्रेचुलेशन दे दिए ना, गाना भी गाया है। वो वही मेरा ट्रिपल कांग्रेचुलेशन जी। मैडम, आपके लिए भी कांग्रेचुलेशन कि आप सर के साथ में जो है डेब्यू कर रही हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सर जल्दी मिलते नहीं हैं। आप बहुत लकी हैं। आई डोंट नो क्या हुआ, कैसे मिले, वो सारी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि दुनिया में जितनी भी लड़कियां एक्टर बनना चाहती हैं, सब हर कोई चाहते हैं कि वो एक बार फैजल जी के साथ में काम करे। अच्छा, आपको नहीं पता सर? नहीं मुझे नहीं पता ये बात। आपको दिखाता हूँ। तो ढेरों सारी बातें करेंगे। और सर, और एक जो चीज़ मैंने नोटिस की कि आप बहुत ही रोमांटिक बन गए हैं, जिस तरह से आपने प्रपोज किया आई लव यू नताशा। हाँ, तो फिल्म में हाँ। की जो बातें करेंगे फिल्म जी। मैं चाहूँगा कि आप एक बार वहीं से स्टार्ट करें, देन इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। आई लव यू नताशा। सर मैं रेड रोज ढूंढ रहा था, पर पे बोला रेड रोज। एक बार सर अगेन वो फील के साथ। नताशा, आई लव यू। क्या बात। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे आप? इस टाइम पे मैंने कहा नहीं था। हाँ, इस टाइम पे आपने कहा था, लेकिन ट्रेलर के लास्ट में मैंने देखा End वो में गन था। पॉइंट पे, मतलब इतना जुल्म क्यों? अब तो वो तो थर्ड को ही मालूम पड़ेगा। थर्ड को मालूम पड़ा। यहाँ जो जुल्म है और जो टेंशन है और जो थ्रिल्स है, क्योंकि एक रोमांटिक थ्रिलर है फिल्म फैक्ट्री हमारी 3 तारीख को लग रही है, उसमें सब जो भी टेंशन्स हैं, रोमांस है, प्रपोजिंग है, हार्ट ब्रेक्स है, इमोशंस है, गाने हैं, कॉमेडी है, एक्शन है, सब आप थर्ड को ही देखिए इंशाल्लाह आके। ऑडियंस को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए और देखिए और इन्जॉय करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग, ऑडियंस इन्जॉय करेगी, इसलिए ये फिल्म बनाएगी। ये इंटेंशन के साथ बनाई गई है, तो हमारा ये जो इंटेंशन है, ये सपना, ये स्वीकार हो, वो हमको थर्ड के बाद ही मालूम पड़ेगा आई विश कि ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। रोली जी, आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद मल्टी टैलेंटेड एक्टर फैजल जी के साथ? पहले तो ये बताइए कि मिले कहाँ से ये आपको, मतलब कांटेक्ट किया आपने, ऑडिशन किया नहीं, सर के साथ? हाँ जी। हाँ, मेरे जो मैनेजर हैं दीकेश राव, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोला कि एक ऑडिशन हो रहा है, आप जाइए ज़रूर। और जैसे आज रात को फ़ोन था, मैं कल ही पहुँच गई। दिस इज़ टू गुड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू मिस, यू नो, बिकॉज ही ऑलरेडी टोल्ड मी। तो पूरा लाइन सीख साख के मैं पहुँच गई, एंड देन आई गेव दी ऑडिशन। और फिर उसके बाद बोला बस, यू नो, वी आर गोना स्टार्ट शूटिंग, बहुत जल्दी हम सब करेंगे। और 15 दिन तक बिल्कुल साइलेंस, नथिंग। सो आई थॉट चलो किसी और को मिल गया होगा, बिकॉज मूवी दे वांटेड टू कास्ट वेरी फास्ट। पर फिर 15 दिन के बाद दिस हैपन की छोटी सी स्टोरी है। तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं और क्रिएटिव हेड है मरियम, उन्होंने शी स्टार्टेड फाइंडिंग मी, और मेरा जो घर है वो, नहीं, ऐसा हुआ कि हम लोग जब ऑडिशन दे रहे थे तो हम लोग की बातें भी शुरू हो गई। मरियम हमारी जो क्रिएटिव हेड है और प्रोड्यूसर हैं, उनसे भी कुछ बातें हुई रोली की, और ऐसा उनको पता चल गया कि हाँ, ये उनके एरिया में, जहाँ इनका पहले का फ्लैट था, वो एरिया में ये बाजू में रहती हैं,
बाजू में रहती थी नेक्स्ट बिल्डिंग में, सब बातें हो गई। फिर हम लोग ने सोचने लग गए, जब ऑडिशन होके ख़त्म हो गया तो हम लोग सोचने लग गए कि अब ये हमको पसंद तो आ गई, रोली का ऑडिशन बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी हम लोग सोच रहे थे क्या करें, ये करें। काफ़ी टाइम में 15 दिन निकल गए। हाँ, उसके बाद तो 15 दिन उसके निकल बाद गए एंड कुछ पता नहीं चला। तो अब मुझे बहुत बुरा लगा, यू नो, जैसे आप देते हो ऑडिशन एंड यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग एंड बिल्डिंग ऑल दीज होप्स, पर फिर मेरे घर का बेल रिंग हुआ और उन्होंने बोला कि मरियम मैडम को आपसे बात करना है। और ऑनेस्टली मैं थोड़ा बहुत भूल गई थी इन 15 डेज, बिकॉज मैं एक ही बार मिली थी और हमने बातें करी थी, पर फिर भी तो मैंने जब फ़ोन किया बोला रोली वेयर आर यू। नहीं, क्या हुआ कि 15 दिन गुजर गए। अब हम लोग को लगा है हमको स्टार्ट भी करना है पिक्चर और वक्त भी अब जल्दी स्टार्ट करना है। हम लोग नहीं, रोली को ही लेना है। तो अब जो DK श्रॉफ जो इनके मैनेजर थे, जिनके थ्रू ये आई थी, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तो हम मरियम भी थोड़ा खफा हो गई, मैं भी चिढ़ गया कि क्या है, हम इतना कर रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं और फ़ोन बंद कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या हो रहा है। तो वो बाद में मालूम पड़ा कि वो मौन व्रत में थे। अच्छा, तो हमको लगा ये क्या क्या ये तो आपका काम चले जाता। बातें कर ली थी, बता दो मैं कौन सी बिल्डिंग में रहती हूँ। तो क्या हुआ, नहीं तो क्या हुआ कि वो हूँ करके बंद कर रहे हैं। तो चिड़ गया मैं भी, बोला क्या है, कैसा है सेक्रेटरी, ये क्या कर रहा है यार। तो क्योंकि मरियम और रोली की बातचीत हो चुकी थी और ये तो पता चल गया था कि ये बाजू की बिल्डिंग में रहती हैं जहाँ वो पहले रहती थी मरियम। तो हम लोग ने किसी तरीके से इनको बोला कि इनको ट्रैक डाउन। अब मुझे लगा कि ये पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही है कुछ, हाँ, आजकल ये भी होता है। क्योंकि कुछ बोल रहा है। अच्छा, वो जो उस टाइम डायरेक्टर भी शारिक भाई थे, तो शारिक भाई चाहते थे कि कोई और लड़की आए। तो मेरा दिमाग ये भी जा रहा था कि शारिक भाई तो कुछ गेम नहीं खेल रहे हैं, कुछ बहुत पॉलिटिक्स चलती है लाइन में, तो सबको जानते हैं। तो कोई किसका क्या पत्ता काट रहा है। तो मरियम भी गुस्सा हो गई, मैं भी गुस्सा हो रहा हूँ। तो हमने चलो भेजो किसी को उनके घर पे। तो इसलिए घंटी बजी और रोली के पास कोई आया, बोला मरियम मैडम आपसे बात करना चाहती हैं। तो ये तो भूल भी गई कौन मरियम, बोले फिर भी आप फ़ोन कर लीजिए। तो अच्छा, दूसरी एक और एपिसोड ये है, नहीं एक और एपिसोड ये भी है कि हम लोग को तो पता था कि ये बिल्डिंग में रहती हैं, लेकिन कौन से माले पे रहती हैं वो नहीं पता। तो मरियम ने जिनके यहाँ काम करती थी, एक जो लेडी मेड, वो भेजी इनके वॉचमैन के पास। क्योंकि वो जो मेड थी उसके पास वो पुराना फ़ोन था, तो उसके पास फ़ोटो भी भेजे। तो कौन ऑडिशन भेज देते, ये लड़की है, लेकिन उसका फ़ोन पुराना था तो फ़ोटो कहाँ भेजे। तो वो उनके वॉचमैन को मिली जाके, उसके पास एक फ़ोन था जिसमें आप फ़ोटो भेज सकते थे। तो हम लोग ने बोला वो रोली रायन वो हीरोइन रहती है यहाँ। तो बोले कौन रोली रायन, वो वॉचमैन नहीं जानता होगा, बड़ी बिल्डिंग है इनकी, ये भी नई आई हैं इस इंडस्ट्री में, अभी हीरोइन बनी नहीं है। तो फिर उसको फ़ोटो भेजा गया उसका नंबर पे। तो फिर उसने देखा हाँ ये तो फलाने माले पे रहती हैं। कौन से माले पे? 4 माले। तो फिर वो मेड गई ऊपर, फिर वो उसने घंटी बजाई और फिर ये आई और उन्होंने बोला मरियम से बात करो। अब ये बोल रही है कौन मरियम। बड़ी शिद्दत से ढूंढा है सर ने आपको, पार्टी देनी पड़ेगी फिल्म की रिलीज सक्सेस में। आप कुछ क्या तो अब ये आई कि अब ये आप बोलो कि मरियम कौन मरियम। Honestly, more than कौन मरियम, I was not expecting it ना कि ऐसे हो जाएगा. I had forgotten was a different thing, but you don't expect कि the producer Mariam and Faisal will be finding you. मुझे लगा DK तो है ही, तो वो उनसे बात कर लेंगे, तो मेरे को ये expect नहीं था, तो I was caught off guard. और फिर जब ये हुआ, बातें हुई, तो instantly Mariam was like, Rolly, where are you? Where are you? We are trying to search you. Where are you? We come here. We want to sign you. Remember you came for audition? I was like, oh my god, okay. Then I was like, this is definitely happening क्योंकि कोई इतना नहीं करेगा. और फिर then very next day इनको बुलाया गया. पहुंच गई वहाँ पे. इनको बुलाया गया, इनको फुल नरेशन दिया गया कहानी का, और फिर इन्होंने साइन किया और फिर उसके सब चेक ये हाथ से दिया और ये हाथ से स्क्रिप्ट दिया. तो ये चेक लिया उन्होंने, मैंने सट करके ये स्क्रिप्ट भी रखा सामने, ये लो. तो ये क्या है? ये स्क्रिप्ट है, ये आपको पूरी तैयार करके 4 दिन में आना है. ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है. चेक के साथ अपने स्क्रिप्ट डीके श्रॉफ जी को बाजू में मैं भी जानता हूँ. अच्छा, जानते हो? हाँ, वो ढेरों सारे लोग. ये आप उनको जब फ़ोन करेंगे तो उनका मौन व्रत के टाइम पे फ़ोन मत करिएगा, वरना बात नहीं होगी. अब तो जी इस तरीके से रोली साइन हुई. हाँ.
आप अभी पूछिए आप ये आगे। बहुत ही अच्छा इंसिडेंट आप लोगों ने शेयर किया, वो आई थिंक कभी नहीं भूलेगा। कभी फर्स्ट मूवी never। में ऐसा हुआ। बिल्कुल। तो चलिए मैं फैक्ट्री पे आता जी। हूँ, क्योंकि ढेरों सारे किरदार हैं आपके, ढेरों सारे आप कुछ कर रहे हैं। तो पहले तो जानना चाहेंगे कि कितने अंदाज हमें देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि पहला जो देखने को मिला फ्राइडे हो या ड्राई डे दारू पीना है, वो मुझे आपका एक अंदाज देखने को मिला। दूसरा अंदाज काफ़ी थ्रिलर वाला देखने को मिला। हाँ। तीसरा अंदाज वो रोमांटिक का मिला। और कौन कौन से अंदाज होंगे अगर आप बता सकें, उसके बाद फिर मैं कैरेक्टर पर आता हूँ। अंदाज तो काफ़ी हैं, शेड्स बहुत हैं इस कैरेक्टर के, अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर है। तो जब आप पिक्चर देखेंगे आपको अलग अलग शेड्स मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग शेड्स हैं। सडनली गाना भी गाने लग जाता है, सडनली सीरियस भी हो जाता है, सडनली इमोशनल भी हो जाता है, बहुत। और एक हड़बड़ाया हुआ आशिक है, अच्छा। तड़पता हुआ आशिक, वो तड़प दिखाई देगी आपको इसको, जो नताशा जी के पागल है जी, कि प्यार में पागल है। तो ये सब शेड्स हैं अलग अलग, इनके कैरेक्टर में भी अलग अलग शेड्स हैं, बहुत अच्छे शेड्स हैं। तो आप थोड़ा बताइए कि आपके किरदार के बारे में, एंड फिर क्यों इतना तड़पता हुआ आशिक बनाती हैं आप किसी को। तो पहले तो वो तो ऑब्वियसली थर्ड को ही मालूम पड़ेगा। पर विच गर्ल डजंट लाइक टू बी रोमांस्ड, माय क्वेश्चन। तो बस यही था। बस तो मुझे बहुत ही मुझे जो भी चाहिए था वो सब उस फिल्म से मिला है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा। नहीं, शेड्स इनमें भी बहुत हैं, जैसे बहुत गुस्सा का है और हैप्पीनेस है और एक्साइटमेंट का है जब कोई इनको प्रपोज कर रहा है। शेड्स बहुत हैं, कभी गुस्से का है, कभी सैडनेस है, एंड प्लस आई वाज फाइटिंग। कभी एक्शन है। I was actually- इन्होंने पहली बार एक्शन भी किया है फिल्म में। पहली बार मैं एक्शन भी कर रही थी और बहुत ही, तो वही मैं सारे शेड्स, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, सैडनेस, मतलब हाँ, सारे romantic- इमोशंस है इस फिल्म में। रोमांटिक गाना भी है, Romantic गाना, हाँ। which is my favorite. Which is your favorite? Which is my favorite. Which Faisal has sung. इश्क तेरा चलिए फिर पल गाने से रहा मेरे दिलों जान में, क्या बात है, थोड़ा सा और। चेहरा तेरा रूबरू हर ख्वाब हर बात में। क्या बात है। और बहुत ही लोकेशन भी इतनी अच्छी थी इस गाने की, तो यूज्ड टू उभर के और आता था। सो डेफिनेटली इट वाज अमेजिंग। लोकेशन से याद आया, जितना मैंने सुना कि मुंबई एंड गुजरात में जी। शूटिंग की गई, क्योंकि फैक्ट्री मेन लोकेशन है। अच्छा, इसके ऊपर भी एक जो फैक्ट्री टाइटल कैसे मिला? हाँ वो वही, पहले तो ये लोकेशन, फिर उसके बाद फैक्ट्री का टाइटल लोकेशन हमारी वापी में थी, दमन में थी, सापुतारा में थी, और दादरा और अचाब भी वहाँ से। हाँ, तो और दादरा और नगर हवेली में भी वही बेल्ट में शूट हुई है पूरी पिक्चर। तो कुछ कोविड का भी मामला था? नहीं, तब कोविड था नहीं। हम लोग ने जब हमारी शूटिंग ख़त्म हो गई, हमारी एडिट ख़त्म हो गई, हमारी फिल्म का फर्स्ट कॉपी आ गया और ठक करके कोविड आ गया। अच्छा। उसके साथ में कोविड भी आ गया, तो हमारी पिक्चर रेडी थी और लॉकडाउन हो गया। 2019 की 2019 में आया ना। हाँ, 2019 में हमारी पिक्चर रेडी थी, मार्च में। तो हम लोग 6-7 ट्रायल भी किए, कुछ खास लोगों को बुलाया और लॉकडाउन हो गया। तो बहुत लंबा इंतजार कर रहा है आपकी स्पेशली डेब्यू फिल्म के लिए। तो आप बताइए कि ये बेशक ये जो इंतज़ार में जो मज़ा है मजा है, वो अलग ही मज़ा होता है। बताइए कि कितना सब्र का फल मीठा होता है। होता है। एग्जैक्टली। अब हाँ, इंतज़ार तो था, बट आई फील टाइमिंग भी, हमारा जो फिल्म जो रिलीज़ हो रही है, इट्स वेरी गुड टाइमिंग। सो इंतज़ार किया और टाइमिंग भी इतनी अच्छी है कि आई फील इट्स गोना बी अमेजिंग। बिल्कुल। चलिए मैं फैक्ट्री के टाइटल पे आता हूँ, आप बताने वाले। टाइटल मिल ही नहीं रहा था। अच्छा। अब हम लोग सोच रहे हैं यार क्या है, और क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसमें रोमांस भी है, उसमें एक्शन भी है, थ्रिल भी है। तो अगर सिर्फ एक्शन और थ्रिल टाइटल रखते हैं तो रोमांस मारा जाता है। अब सिर्फ रोमांस टाइटल रखते हैं तो उसका थ्रिलिंग मोमेंट्स और सब बैलेंस है उसमें। अब क्या किया जाए? तो फिर मरियम हमारी बहुत सोच रहे थे हम लोग, अलग अलग ये टाइटल वो टाइटल, 2-3 रजिस्टर भी करा लिया, अलग अलग टाइटल्स। फिर मरियम जा रही थी गाड़ी में और मैं भी जा रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सडनली उन्होंने बोला फैक्ट्री। तो फैक्ट्री जब मैंने सुना तो मैंने पूछा क्यों फैक्ट्री? तो उन्होंने बोला क्योंकि हमारा फैक्ट्री में हमारा 75% स्क्रिप्ट फैक्ट्री में शूट की गई है, और फैक्ट्री में ही बहुत उतार चढ़ाव है इमोशंस के। मतलब गाना भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, तड़प भी है, तो वो सब, कॉमेडी भी है थोड़ी जितनी चाहिए।
तो वो सब जो इतने इमोशंस ज़्यादातर फैक्ट्री में होते हैं, और फैक्ट्री इसलिए फैक्ट्री टाइटल में बैठ जाएगा, ये सूट हो जाएगा। नॉन कमिटल टाइटल, ना रोमांस ना थ्रिल, द सब्जेक्ट द लोकेशन इज बिकम द टाइटल। जैसे तीसरी मंजिल मेरी एक अंकल की पिक्चर आई थी, उसमें भी गाने बहुत अच्छे थे, रोमांस अच्छा था, तीसरी मंजिल वॉज थ्रिलर फिल्म। तो तीसरी मंजिल वॉज जहाँ से वो बॉडी गिरती थी, लोकेशन टाइटल बन गई। तो उस तरीके से फैक्ट्री भी लोकेशन टाइटल बन गया। एंड सर, जितना मेरा नॉलेज है कि आपकी जो लास्ट फिल्म थी चिनार, जी जी, अब तो उसमें भी तकरीबन 4 से 5 साल का, हाँ, तो बड़ी 6 मतलब टाइम लेते हैं आप। तो हमेशा माने कि चूजी हैं आप, या जो आपको पसंद आता नहीं, है चूज़ी तो मैं हूँ, लेकिन चिनार देखिए, चिनार सही तरीके से रिलीज़ ही नहीं हो पाई, तो उसकी वजह से लोगों को तक पहुँचा ही नहीं, इंडस्ट्री तक नहीं पहुँचा कि ये फिल्म लगी हुई है कहीं जी। तो इसलिए ये फिल्म मैं अपनी तरीके से बनाना चाहता था और अपनी तरीके से रिलीज़ भी करना चाहता था। इसको बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं दे सकता था, क्योंकि नए प्रोड्यूसर आते हैं, उनको रिलीज़ करना नहीं आता, तो फिर वो पिक्चर बिगड़ जाती है, और जो अंजाम होता है वो मतलब बेकार ख़राब अंजाम हो जाता है उसका। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पिक्चर का पूरा जो भागदौड़ है, पूरा कमान मैं अपने हाथ में रखूं, और इसको एटलीस्ट ये एक प्रोजेक्ट मैं अपनी तरह से बनाऊं, अपनी तरह से रिलीज़ कर पाऊं। वो मैं कर रहा हूं इस प्रोजेक्ट के साथ, फैक्ट्री के साथ। आप कुछ कहना चाहेंगे? फिर अंजाम जो भी हो वो ऊपर वाले के हाथ में। आप कुछ कहना चाहेंगे फैक्ट्री को लेकर, टाइटल को लेकर, एंड आपको कितना पसंद आ रहा है? एंड क्योंकि आपका डेब्यू है, तो कुछ बताइए। सी आई फील कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे इतनी बड़ी फिल्म मिली है। लकी तो है, इतनी वो मैंने lucky, स्टार्टिंग में correct, बोला सर के हाँ, साथ। एग्जैक्टली। तो आई एम सो लकी दैट मुझे फिल्म मिली। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट दिस इज रिलीजिंग, एंड ये फैजल और मरियम रिलीज कर रहे हैं, तो मुझे ये भी पता है कि इतने बड़े मकाम में रिलीज होने वाली है। सो दैट्स आई थिंक। और मेरे सब एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे मिले, रिबू मेरा, शरद सिंह, राजकुमार, सब रोली, सब ने बहुत मिल के मेहनत की, सब टेक्नीशियंस ने मेहनत की, तब हमारी ये तपस्या रंग लाई है, एक तरीके से मुकम्मल हो पाई है, और अब इसको हम पेश कर रहे हैं 3 सितंबर को। ये लीजिए, पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, जितना अभी का जो हालत चल रही है, मुझे एक चीज़ जितना लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आप लोग को आने वाली है 3 सितंबर को, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से थिएटर खुले नहीं है बॉम्बे में, मुंबई में, लेकिन इंडिया भी तो है ना, इंडिया इंडिया बड़ा देश है। तो इंडिया बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बॉम्बे में देखिए नसीब होगा तो बॉम्बे में भी शायद खुल जाए, वो हमारे नसीब पर है। और अगर बॉम्बे में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, पूरी इंडिया बाकी की पड़ी है, वहाँ तो रिलीज़ करेंगे। मुंबई एक बहुत बड़ा मार्केट है। नहीं, मुंबई बड़ा मार्केट है, लेकिन इट्स नॉट द ओनली मार्केट। तो मायूस होने की बात, और पिक्चर जहाँ चलना होती है ना, चाहे वो एक थिएटर में पहले चलती थी पिक्चर, तो 100 वीक्स करती थी, 50 वीक करती थी, तो एक ही पुराने ज़माने में एक ही थिएटर में लगती थी और चलती थी। तो अगर चलना है तो यहाँ भी चल जाएगी। तो आप मानते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंज आने वाले हैं, जैसे कि सारी चीज़ें आपने अपने हाथों में लेके रखी, जी, चैलेंज बहुत फेस करने वाले हैं आप। जी, कोविड भी है, रूल्स एंड जी, चैलेंजेस फेस करने वाले। पहले जैसा माहौल नहीं कि चलो फिल्म में जाना है। नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि चैलेंज है, लेकिन देखिए हर चीज़ की, हर सिचुएशन की पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अगर ये समझ लीजिए कि कोविड ना होता और सब थिएटर खुले होते, तो पॉलिटिक्स इतनी होती है लाइन में कि हमको थिएटर ही नहीं मिलते। ये पॉलिटिक्स, आजकल सब बड़े हीरो का टाइम ख़त्म हो गया है, सबकी मोनोपोली टूट गई है, तो उसकी वजह से हमको थिएटर मिल पाएंगे, सही रिलीज़ मिल पाएगी। ये भी तो पॉजिटिव साइड है देखने की, वरना वो सब जो बड़े बड़े हीरो हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, सब कब्जा करके बैठे हैं, तो वो वहाँ से नहीं मारे जाएंगे तो यहाँ से मारे जाएंगे। तो एटलीस्ट वी हैव अ बेटर चांस, आई फील नाउ। At least we'll release it the way we want. We are going to get the right theaters that we want. तो वो भी एक पॉजिटिव साइड है देखने की। चलिए, मैं बात करूंगा आमिर खान जी की। जी जी। ट्रेलर आ चुका है जी। 2.1, अभी जस्ट मैं जो देख रहा था 2.1 क्रॉस कर रहा है मिलियन। आपने उन्हें दिखाया या आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मेरा भी ट्रेलर आया? नहीं, मैंने नहीं की कांटेक्ट। वो मुझे कांटेक्ट करें ना देख के, अगर उन्होंने देखा है तो वो खुद फ़ोन उठा के कर सकते हैं कि अरे भाई आपका ट्रेलर है, अच्छा है, बुरा है, ये मैं क्यों कांटेक्ट करूं? वो मुझे कांटेक्ट करें, आई एम द डायरेक्टर। एक्टर
एन एक्टर। तो दिखाएंगे आप हमें कि मेरा ट्रेलर आया, आप देखिए। नहीं, वो खुद मैं नहीं दिखाऊंगा, वो खुद ही बोले, उसमें मज़ा है ना। दुनिया बोले, अभी मैं बोलूँ कि यार सबको, आपको दुनिया को फ़ोन करके बोलूँ यार पिक्चर लगी है, तो मज़ा कहाँ है। सामने से आना चाहिए कि अरे देखा अच्छा था या बुरा था या जो भी। अभी तक उनका कॉल नहीं आया? नहीं, अभी तक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप बताइए फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन आ रहा है? आपकी तो डेब्यू है, मॉम डैड एंड जिस तरह से आपका ट्रेलर भी आ गया है, क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है लोगों का इस फिल्म को लेकर? मैंने एक्टिंग इसलिए करी क्योंकि मेरी मदर रियली वांटेड कि मैं एक्टिंग में जाऊँ। तो आप तो समझ ही सकते, वो तो अभी बिल्कुल ही शी इज़ गॉन अ लिटिल हैप्पीनेस में वेरी क्रेजी। सो उनको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर सबको मैं भेज रही हूँ। मेरी मौसी का इनफैक्ट फ़ोन आया कि दिल्ली में अच्छा। FM पे सुना कि मूवी रिलीज, गाना रिलीज हो रहा है, मूवी रिलीज हो रही है। मूवी रिलीज हो रही है। FM पे वो जा रही थी कल रक्षाबंधन के टाइम पे। तो मैंने एकदम फ़ोन करके बोला, तो मॉम तो बहुत ही खुश है, सबको दे रही हैं और मैसेजेस और फॉरवर्ड्स की ये है, एंड एवरीवनस रियली लाइकिंग इट। और मेरे दोस्तों को भी बहुत पसंद आ रही है, एंड दे आर लविंग द एंड, यू नो, जैसे वो जब बोलती है आई रियली लव यू यश, पीपल आर लविंग दैट, दे आर लविंग इट। सो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है एंड एवरीवनस वेरी हैप्पी। ट्रेलर भी पसंद किया जा रहा है। बहुत, बिल्कुल, मुझे पसंद आया। आपको भी पसंद आया? जी। 2 मिलियन व्यूज, 2.1 क्रॉस कर चुका है। एंड यू नो रोली जी, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं, एक जो एक्टर होता है वो अब मल्टी टैलेंटेड हो गया है। आप देख सकती हैं आपके बाजू में बैठे, एक एक्टर जो है डायरेक्टर भी होता है, एक एक्टर सिंगर भी होता है, एक एक्टर प्रोड्यूसर भी होता है, और एक एक्टर बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। एक्टिंग के अलावा इन फ्यूचर में हम आपको और क्या क्या देखेंगे? लाइक सिंगिंग देखेंगे और डायरेक्शन में देखेंगे, किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं आप? जी, एक्चुअली आई थिंक नाउ द रीजन में आप देखोगे कि आई बी सो आई एम एक्चुअली पब्लिशिंग अ बुक। ओके, ओह दैट्स गुड। आई लव राइटिंग, या आई लव राइटिंग। Good, good. 80% वो कंप्लीट है मेरी। पूरी लॉकडाउन में मैंने वो बुक लिखी। सो आई थिंक इफ नॉट एक्टिंग या एक्टिंग के और, इट विल बी डेफिनेटली राइटिंग। किस चीज़ पर आपने वो लिखा है? It's a romance, more of romance, very little thriller. It's called A Hot Mess. Wow. ये फैक्ट्री से रिलेटेड हो गया। हॉट मैस। नहीं, totally. पूरी different. This is more related to like 50 Shades of Grey or something. 50 Shades of Grey. That is a book now also. 50 Shades of Grey. ये नॉवेल है, देन उसके ऊपर फिल्म बनी है। So inspired probably for mystery, romance and mystery, but बहुत ही different है, तो it will be for writing. That's on my और interest is that. मेरे साथ जो भी काम करेगा आगे भी इंशाल्लाह, उनको ये बता दूं कि मैं खाना भी बहुत अच्छा खिलाता हूँ, रोली को पूछो, और काम भी बहुत जोर का कराता हूँ, जम के। पहले खाना खिलाओ अच्छा, और फिर काम भी उसके डबल कराओ। तो क्या क्या खिलाया सर आपने अभी तक? सब खिलाया, खाना पूछो उन लोगों को, इतना अच्छा खाना था। इतना अच्छा खाना था, पर और भी एक्साइटेड हो गए, काम करने के लिए जोश आ गया। पर वो यू नो थोड़ा हो जाता है ना कि कैमरा एड्स 10 पाउंड्स तो उसकी वजह से बहुत थोड़ा कम भी खाना पड़ा। पर सब कुछ, आई एम अ वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन में तो सब कुछ ही होता है। बिल्कुल। तो चलिए जाते जाते थर्ड को रिलीज है जी। तो अगर आप लोग वो फ्राइडे हो या फ्राइडे, अगर फ्यू लाइन्स अगर आप गुनगुना कर, हमारी फिल्म आ रही है थर्ड को, आप देखिए, ऐसा करें ऐसा करिए। रोली जी? हाँ हाँ, आप डेफिनेटली। गा भी सकती हैं। हाँ, कुछ भी गाती कर हैं, सकती अच्छा हैं, गाती तो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि ये गाना जो मैंने जितना नोटिस किया, बहुत कैची है। हाँ, वैसे कैची लोगों गाना की ऐसे आगे नहीं हुआ है, तो लोगों की ऐसे जुबान पर आने वाला है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। शादियों में, गणपतियों में, बर्थडे पे, जो भी सेलिब्रेशन पे, कोई भी फंक्शन होएगा, बहुत बजना चाहिए। और ये मेरी, मतलब मैंने इसलिए चुना भी है। 1 2 3 4 फ्राइडे हो ड्राइडे हो मला दारू पाहिजे, फ्राइडे हो ड्राइडे हो मला दारू पाहिजे, चकना चिकन सोडा पाहिजे पाहिजे पाहिजे। फ्राइडे हो, 3 सितंबर हो, तो फिल्म देखना पाहिजे, फैक्ट्री देखना पाहिजे। Please watch our films on the 3rd of September. Please. चलिए, थैंक यू जी। ऑल द बेस्ट, नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, Thank थैंक यू। you. फेवरेट पोज कौन सा है? रोज ही नहीं है, मैं प्रपोज ही कर देता यहाँ हूँ। वो रोमान स्टैंडिंग कर रहे हैं। कुछ नहीं, छुरी भी नहीं है, मार देती हाँ, है। देखिए। छुरी मार दो यार। Should I do it? Really? मीठा मीठा खिलाओगे? मिठाई वो छूटा तो नहीं है ना? आप
आप मिठाई खिलाइए मैडम को, फिर एक दूसरे को सबसे उसका पहले फिंगर खराब हो start- जाएगा। फिंगर खराब हो इतने से नहीं होगा। उनको मैं फिल्म में भी खाना ही खिलाते रहता हूँ और ये मुझे कुछ नहीं खिलाती है, ये मुझे आई कुछ थिंक नहीं मैं खिलाती खिला है। देती हूँ आपको I'll give it to you नहीं, एक दूसरे को दोनों को खिलाना पड़ेगा। okay ऑल द बेस्ट फॉर फ्राइडे रिलीज thank you so much Reddy. thank you थैंक यू All the best, good luck. थैंक यू thank you so much thank you Thank you जी। थैंक यू thank you